को एक बात बता दिया जा रहा है, शिक्षा में वो पावर है ना जिससे पूरा दुनिया बदला जा सकता है। इसीलिए कहा गया है शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ता जो खास होता है, और पराया अपने होते हैं जब पैसा पास होता है। इसीलिए कड़ी से कड़ी मेहनत करके पैसा कमाना बहुत ही जरूरी है। बच्चों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी है, अगर समझ गए तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसीलिए गांव समाज की बातें कभी नहीं सुनिएगा, जो अच्छा लगे वही कीजिएगा। कहानी का उद्देश्य यह है कि देखिए, एक बहुत ही प्लेन पोल होता है। एक बहुत ही ऊंचा एक पोल टाइप का एक पोल है, ठीक है। इस पर कहा जाता है एक राजा था। एक राजा बोलता है कि जो व्यक्ति यहाँ से वहां तक, जो व्यक्ति यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक चढ़ जाएगा उसको मैं 1000 रुपए का इनाम दूंगा। सभी व्यक्ति चढ़ने के लिए कहते कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे इंसान उस पर क्या होता है, उस पर जमा हो जाता है चढ़ने के लिए, मैं चढ़ूंगा। लेकिन सभी व्यक्ति आते हैं और प्रयास करते हैं कि करके इस पोल पर चढ़ने के लिए। ये पहला व्यक्ति जाता है, जब यहाँ पर चढ़ता है तो उसको गांव के आदमी जो बगल अगल के रहते हैं चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ए राहुल, ए दीपक, तुमसे नहीं होगा, तुम मत चढ़ो, तुमसे नहीं होगा, नहीं चढ़ो। पहला व्यक्ति को कान खुला रहता है, वो ध्यान से सुनता है, तो उसको लगता है क्या कि हाँ वास्तव में ये काम हमसे नहीं होगा, गांव समाज बोल रहे हैं तो नहीं होगा। दूसरा बोलता है, दूसरा आदमी जाता है, दूसरा आदमी को भी सभी इंसान चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आपसे नहीं होगा, ये काम तुम भी नहीं करो। तीसरा गया, तीसरा को भी ऐसा ही बोला गया, चौथा गया, चौथा को भी। कहने का मतलब जितना इंसान गया सबको सब यही बोला। सब आदमी हिम्मत हार गए कि वास्तव में इतना इंसान अगर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, काम हमसे नहीं होगा। सभी में हिम्मत हार गया। लेकिन उसी के बीच में से एक इंसान निकलता है और निकल कर क्या करता है, इस पर चढ़ने का प्रयास करता है। गांव समाज के लोग उसको भी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, ए राहुल, तुमसे नहीं होगा, तुम मत चढ़ो, ए दीपक, तुमसे नहीं होगा, नहीं। जो उसको भी सब चिल्ला के बोलते हैं। लेकिन वो व्यक्ति चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता उतरता है। और देखो, ये इंसान अंत में चढ़ा उतरा, गिरा खींचा, हजारों बार गिरता, चढ़ता उतरता, एक समय आता है कि यहाँ पे पहुंच जाता है। आखिर बताओ बच्चों, ये बच्चा आखिर क्यों चढ़ पाया? ये बच्चा इसीलिए चढ़ पाया क्योंकि उसका कान खराब था, वो बहिरा था, उसको सुनाई नहीं दिया था। क्योंकि गांव समाज के लोग इसको भी रोक रहे थे, टोक रहे थे, कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि तुम्हारा बस का बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो काम, नहीं। लेकिन उसको लग रहा था क्या कि तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, उसको उल्टा सुनाई दे रहा था। और उसका कान खराब होने के कारण ये गांव समाज का बात नहीं सुना और अपना काम कर दिखाया, अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसीलिए कह रहे बाबू, आपको जो अच्छा लगे वही काम कीजिए, दिल और दिमाग लगा के कीजिए। गुड मॉर्निंग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप सब। आप सभी को एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ और ज्ञान का कीमत क्या होता है इस कहानी के माध्यम से आप जरूर समझ जाइएगा। ध्यान से जरा सुनिएगा, सभी को बोल रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बहुत ही बड़ा राजा था। वो राजा बहुत सारा पैसा खर्च करके एक जहाज का निर्माण करता है। उस जहाज को निर्माण तो हो जाती है, बनाने में बहुत समय लगता है, बन भी गया जहाज। लेकिन उस जहाज को पानी में उतारा गया। जब पानी में उतारने से पहले उस जहाज को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है चालू करके, क्या ये जहाज सही से पानी में काम कर पाएगी या नहीं। ये चेक करने को कहा गया तो जहाज चालू ही नहीं हो रहा था। जब वो जहाज चालू नहीं हो रहा था तो बहुत सारे वहाँ के जो बनाने वाले इंजीनियर से सभी परेशान हो गए कि आखिर इतना समय लगा है, इतना मेहनत करके जहाज को बनाया गया है, आखिर ये चालू क्यों नहीं हो रहा है। वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट सब आए, बड़े साइंटिस्ट आके उसको चेक किए, चालू होने का कोई संभावना ही नहीं था। वो सब हार गए, सब दंग हो गए, बेचैन हो गए कि नहीं, अब ये चालू होने वाला नहीं, ये सब पैसा बर्बाद हो गया। अंत में राजा का एक जो मंत्री होता है, वो मंत्री बोलता है, कहता है, क्या कहता है कि राजा जी, हमारे गांव में एक छोटा सा मैकेनिक इंजीनियर है, उसको लाते हैं और चेक करवा लेते हैं, हो सके वो सही कर दे। तो राजा गांव समाज के आदमी आके क्या करेंगे, गांव समाज के छोटे से आदमी आके क्या करेंगे। जब बड़े बड़े इंजीनियर हार गए तो गांव समाज के आदमी आके क्या करेंगे, ऐसा बोला गया। लेकिन वो मंत्री के बार बार न कहने के बावजूद भी वो मंत्री क्या काम करता है, राजा को उसको बुलाने को आज्ञा दे देता है। चलिए ठीक है। जब आता है वो आके चेक करता है, कहता है चलिए चेक करते हैं।
वो जाता है, चेक करता है, जहाज के चारों तरफ घूमता है, और घूमने के बाद ध्यान सुनिएगा, घूमने के बाद घूमता है, घूमने के बाद क्या करता है, एक हथौड़ा लेके आता है, हथौड़ा लेके आता है, हथौड़ा से क्या करता है, एक कोने पे, जहाज के कोने पर एक हथौड़ा ऐसे मारता है, मात्र एक हथौड़ा ऐसे मारता है, और मारने के बाद कहता है कि जाके जहाज चालू करो, और जाने के बाद वो जहाज क्या होता है, चालू हो जाता है, जहाज चालू हो जाता है। तब उसकी कीमत पूछा गया, राजा जी पूछे, क्या कि ये इसका कीमत कितना बताइए। तो आदमी बोलता है कि 1000 रुपया। तो बोला कि इतनी छोटा सा काम, आप एक हथौड़ा मारे, इसका दाम आप 1000 कैसे लेंगे, बताइए हिसाब जोड़ के। तो बोलते हैं कि सुनिए, और बताते हैं, कहते हैं देखिए मैं 1000 का डिमांड इसीलिए किया हूँ क्योंकि 1 रुपया, मात्र 1 रुपया मेरा हथौड़ा का कीमत हुआ, चार्ज हुआ, 1 रुपया हथौड़ा का चार्ज हुआ, लेकिन 999 रुपया वो हथौड़ा कहाँ पे मारना है, 999 रुपया वो हथौड़ा कहाँ पे मारना है, इसका चार्ज हुआ। टोटल मिला के 1000 हुआ, और उस राजा को देना पड़ा, राजा दिया। ये होता है ज्ञान की कीमत। आशा करते हैं ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी।